किससे बात कर रही थी? वो सुरेंद्र चाचा जी से। क्यों? क्यों मतलब? मतलब ये कि तुम्हें या इस घर में किसी को भी उस घर से किसी भी तरह का कोई रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन। कुछ नहीं सुनना मुझे। जिन लोगों ने हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ इतना बुरा किया, हमारी बेबो के साथ इतना बुरा किया, ऐसे लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। दलजीत, ये क्या शोर मचा रखा है? पापा जी, वो जो लोग हमारी इतनी बेइज्जती करके इस घर से गए थे, ये उन लोगों से बातें कर रही थी। इसके सुरेंद्र चाचा जी। पापा जी, वो कब से आपका फोन ट्राई कर रहे थे, लेकिन आपका फोन बिजी आ रहा था, इसलिए उन्होंने लैंडलाइन पर फोन किया। क्या कह रहे थे? दरअसल उस दिन जो भी हुआ उसके लिए उन्हें बहुत अफसोस है। वो बहुत दुखी हो रहे थे और मिन्नी और शगुन का सामान वापस लौटाना चाहते थे। इसलिए वो... कोई जरूरत नहीं है। एक बार जो दे दिया सो दे दिया। और वैसे भी अगर कोई चीज उनके घर जाकर वापस आ रही है तो उस चीज की इस घर में दोबारा कोई जरूरत नहीं है। और तुम भी तो उसी खानदान की हो ना, वो रिश्ता तुम ही लेकर आई थी ना, तो एक काम क्यों नहीं करती? तुम भी वहीं जाकर उनके साथ क्यों नहीं रहती? दलजीत, मैं हूं ना यहां। प्रभजोत बेटा, वो सामान यहां लाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मैं मिलने चली जाती हूँ। अच्छा, जरा जाकर तो दिखाओ। दलजीत, मैं समझती हूँ पुत्र, जो रिश्ते जुड़ नहीं सके उनके लिए पुराने रिश्ते तो नहीं छोड़ सकते। दलजीत, ले जाओ इसे। मम्मी जी, मैं? हाँ दलजीत, और जो उनके यहां से शगुन का सामान आया था वो भी ऊपर से ले जाना। जी पापा जी। अच्छा ही है सरदारनी जी, जो भी चीज उस दिन की याद दिलाए वो घर में होनी ही नहीं चाहिए। अरे सरदारनी जी, वो नाश्ते का क्या हुआ? हाँ हाँ, नाश्ता तैयार है, आप लोग चलिए, मैं बेबू को बुला कर लाती हूँ।
बेबो, जो चीज जिंदगी में दर्द दे, तकलीफ दे, उसे अपने से दूर कर देना चाहिए। और यादें, उन्हें कैसे कोई दूर करे? बहुत आसान है। जो यादें अच्छी हैं, उन्हें अपने पास रख लेना चाहिए, और जो यादें बुरी, उन्हें भुला देना चाहिए। और किसी इंसान की बुरी और अच्छी यादें दोनों हो तो फिर ये देखना चाहिए कि वो इंसान याद रखने के काबिल है भी या नहीं। जो जिंदगी भर साथ निभाने की आस देकर मुसीबत के वक्त साथ छोड़ दे, ऐसे इंसान को भुला देना ही अच्छा होता है गुड़िया। क्या सच में सब कुछ इतना आसान होता है? नहीं गुड़िया, आसान तो नहीं होता, लेकिन भुलाना पड़ता है, क्योंकि एक तरफा प्यार और एक तरफा यादें, दोनों की कोई मंजिल नहीं होती। जिसने सामने रह के सब बातों से मुंह फेर लिया, वो तो तुझे कब का भुला चुका होगा। हाँ ठीक है, ओके। सुनो, तुम जाओ, मैं गाड़ी को चला लूंगा। हे श्रवण। अरे अरे यार कहाँ जा रहा है? मैं सोच रहा था कि मुझे ड्रॉप कर देता, थोड़ा जल्दी में हूँ। अच्छा हुआ यार तुम मिल गए। तुम भी मेरे साथ चलो, एक नई फिल्म लगी है, वही देखने जा रहा था। अरे यार समझ नहीं आता कि अभी कुछ दिनों पहले तो तुम्हारी जिंदगी में। अमृत यार देख, जिंदगी एक जगह रुकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ जाने का नाम है। और रहा सवाल फर्क पड़ने का, तो ये कोई लव मैरिज तो थी नहीं कि जिसके टूटने का मुझे दुख होता। अरेंज मैरिज में तो शादी के बाद ही प्यार होता है, तो जिससे शादी होगी उससे प्यार भी हो जाएगा। आगे की तरफ देख मेरे भाई, पुरानी बातों को भूल जा। श्रवण, बात इतनी मामूली सी नहीं है जितनी तुम समझते हो। तुम्हें शायद कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम लड़के हो। उनके घर जाकर देखो, कितनी खामोशी चाहिए वहां। जाओ अंदर जाकर सारा सामान उनको दे दो। मैं अंदर से किसी को भेजती हूँ, वो ले जाएगा। और भाई क्या चल रहा है? अरे दीदी आप। माफ कर दीजिएगा कोपा जी। श्रवण पुत्र, दलजीत, बड़ी खुशियां मना रहा है ना तू? हाँ, हमारे घर की खुशियां छीनकर बहुत खुशियां मना रहा है ना तू? बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? हाँ दलजीत ये क्या करे? आप छोड़िए उसे। दलजीत, दलजीत छोड़िए उसे। छोड़ूंगा नहीं तुझे, समझ लेना, छोड़ूंगा नहीं। क्या करे?
छोड़ो यहाँ से। जितना हंस रहा है ना तू, उतना ना रुलाया तो मेरा नाम भी दलजीत नहीं। तू अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे, समझा तू? चलिए दलजीत, चलो। याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। ये क्या हो गया था आपको? आपने श्रवण का कॉलर पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। और एक बात तुम भी ध्यान से सुन लो, आज के बाद तुम्हें उनके यहां आने जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? और रही बात इस सामान की, इसको दलजीत, दलजीत ये क्या? बैठो अंदर। मैंने कहा गाड़ी में बैठो। आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, जब नैन तारा हो साथ तो घबराने की क्या है बात। लेकिन मम्मी जी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे मन नहीं है क्योंकि तुम 2 दिन से घर में ही बैठी हो। बाहर जाओगी तो मन बहल जाएगा। तुम जाना कहाँ है? अरे इसकी फिक्र तुम क्यों करती हो? मैं हूं ना, मैंने सारा प्लान बना दिया है। देखो, पहले हम जाएंगे केसरदा ढाबा, वहां जाके चाट खाएंगे, फिर नहीं पुत्र, बाहर का खाना मत खाना। अभी बुखार थोड़ा ही उतरा है, बाहर का खाना खाने से तबीयत खराब हो जाएगी। चलो ठीक है, ढाबे का प्लान कैंसिल, लेकिन फिर भी बहुत से प्लान है अपने पास। तुम्हारे प्लान से बहुत लंबे चौड़े होते हैं और इसी चक्कर में हमेशा देरी हो जाती है। वो कोई बात नहीं, तुम जाओ तो। ये आप कह रही मम्मी जी? हरी, अगर बेबो को थोड़ी सी भी देरी हो गई तो बेबो के तीनों प्राण पूरा शहर छान मारेंगे। उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम बस ऐसे ही हंसती रहा करो। चले? अच्छा। अरे बेबो, तुम्हारे पास वो इमली की गोलियां होती थी ना हमेशा, वो है क्या? हाँ, क्या तुम्हें चाहिए? हाँ हाँ, वो तो मेरी सबसे फेवरेट है। तुम रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे पुत्र संभाल के। बहुत अच्छा किया बेटा, तुम मेरे एक बार फोन करने पर चली आई। बेबो तो जैसे अच्छे से हंसना बोलना सब भूल ही गई है। अब तुम ही लोग हो, थोड़ा माहौल ऐसा रखो कि उसे अच्छा लगे, पहले जैसा। आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, मैं हूं ना। ये लो तुम्हारी इमली की गोलियां। वाह, मैं बता नहीं सकती ये कितनी मजेदार है। पूरी चटोरी है। नमस्कार, बैठिए आप। नमस्ते आंटी जी। भाई हमने सोचा कि पड़ोसी हैं हम लोग, अब सुख दुख में साथ नहीं देंगे तो क्या फायदा। उस दिन के बाद से अफसोस करने भी नहीं आ सके हम लोग। हाँ जी, बड़ा दुख होया था उस दिन पे। बारात दरवाजे पे आके वापस चली गई थी। उन लोगों ने तो ये तक कह दिया कि बेबो तुम्हारी अपनी बच्ची नहीं। और ये तो ठीक है कि बेबो तुम्हारी अपनी बच्ची नहीं है, कहीं से उठा ले आए। लेकिन सबके सामने सरेआम ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? सच्ची अमरो, तुम्हारे दिल पर भी क्या गुजरी होगी ना।
क्या मतलब है आप लोगों का? अगर वो रिश्ता नहीं तोड़ते तो हम तोड़ देते रिश्ता। हमारी बच्ची के लिए कोई भी कुछ भी कह देगा, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। बेबो इस घर की बच्ची है और यही एक सच है। आप हमारे यहाँ आई हैं, बहुत अच्छा लगा। चाय वाय कुछ लेंगी आप? नहीं चाय जी, हम तो बस यूं ही बाजार तक जा रहे थे, सोचा रास्ते में मिल आए। इतनी बड़ी बात जो हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम लोग चलते हैं। नमस्ते। स्यापा पर इन लोगों पे, जो मुंह उठा के किधर भी चली आती है, कुछ भी कह देती है। बेबो, बेबो पुत्र, बेबो, सुनो बच्चे। बेबो, बेबो पुत्र, पुत्र इन लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये लोग कुछ भी बोलते हैं, कब क्या कहना है कुछ पता नहीं। पुत्र, पुत्र उठो बेटा, मेरे बच्चे रो मत। इन लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। वो लोग कुछ गलत भी तो नहीं कह रही थी ना? नहीं बेबो, वो और सबसे बड़ी बात तो ये कि हम सब कुछ पहले जैसा नहीं है। हम चाहे अपने दिल को कितनी भी तसल्ली दे, लेकिन का नजरिया तो बदल ही गया है ना। नहीं पुत्र, कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ पहले जैसा है। अरे बाहर वाला आके कोई कुछ कहे तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनका मुंह थोड़ी ना बंद कर सकते हैं। हाँ, फर्क तब पड़ता है जब कोई अपना ये बात कहे। हाँ, शाबाश। चलो, नैनतारा इंतजार कर रही होगी, नहीं रोते मेरा बच्चा। प्रभजोत, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम तो अपने चाचा जी के यहाँ गई थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? इनके साथ गई थी ना। अब तो ऐसा हो गया कि मैं उस घर में अपना मुंह भी नहीं दिखा सकती। ये सब मेरी वजह से नहीं, खुद तुम्हारी वजह से। देख रहा था मैं वहां किस तरह हंस हंस के बात कर रही थी तुम अपने उस भाई से, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, और इसलिए आपने उसका कॉलर पकड़ लिया है ना। ये तो शुक्र मनाओ कि वो बच गया, वरना हमारी बेबो के साथ जो सुलूक उन लोगों ने किया है, उसके बाद वो लोग आराम से हंस खेल रहे हैं। और मम्मी जी ये वहां जाकर उन लोगों से मिल गई। तो क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या तुमसे कि मर खप जाओ कहीं जाके? वो मेरे मायके वाले हैं मम्मी जी। अगर इस घर में रिश्ता नहीं हुआ तो अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दूं मैं उनसे। हाँ, तोड़ दो सारे रिश्ते, क्योंकि अब यह रिश्ता दोनों तरफ से नहीं चलेगा। और अगर तुम्हें उन लोगों से इतनी हमदर्दी है ना, तो तुम्हें भी इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? दलजीत, ये सब क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? चलो आओ मेरे साथ, आओ चलो। परछाई जी, आप राजी की बातों का बुरा मत मानिए। आप तो जानती ही है ना, अगर मुझे कोई कुछ कह दे या कर दे तो इन लोगों को कितना बुरा लगता है। बस इसलिए वो सब तो ठीक है बेबू, लेकिन इसमें चाचा चाची और श्रवण का क्या कसूर अगर तुम इस घर की अपनी बेटी नहीं हो तो?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।